बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कौन सी निशानियां बताईं? नाजरीन कराम, इस्लाम का नाम रह जाएगा और कुरान के अल्फाज रह जाएंगे। उलमाए सौ पैदा होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। उनकी मस्जिदें नक्शो निगार टाइल, बरकी पंखों वगैरह से आबाद होंगी और हिदायत के इतबार से वीरान होगी। उनके उल्मा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे। उन उल्मा से फितने पैदा होंगे और फिर उनमें वापस आ जाएंगे। इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा, यानी इस्लामी चीज़ों के नाम ही लोगों में रह जाएंगे और उनकी हकीकत बाकी ना रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी हैं और इनकी हकीकत, रूह और अदायगी के वो तरीके और कैफियतें बाकी नहीं हैं जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। कुरान शरीफ सिर्फ रस्म ही पढ़ा जाता है। इसके अल्फाज और खुश अलहानी का तो ख्याल है, मगर इसके मैनी पर गौर करना और इसकी मना की हुई चीज़ों से बचना तो मुसलमान के तसव्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिदें ज़ीबो ज़ीनत से खूब आरास्ता हैं। दिलकश फर्श, कीमती गलीचे, दीदा ज़ेब फानूस, उम्दा उम्दा हंडे और आराम और रात की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं, मगर हिदायत से खाली हैं। मस्जिदों में दुनिया की बातें, ताने गीबतें बेधड़क होती हैं और इमाम व मुअज्जिन तो मस्जिदों को घर ही समझते हैं। उल्मा के बारे में जो इरशाद फरमाया कि उल्मा से फितना निकलेगा और उनमें वापस आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि उल्मा बिगड़ जाएंगे और रश्द व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो आलम में फसाद होगा। फिर उसकी जद में उल्मा भी आ जाएंगे और यह भी मतलब हो सकता है कि उल्मा दुनियादारों और जालिमों की मदद करेंगे और पैसे ऐंठने के लिए दुनिया की मर्जी के मुवाफिक मसले बताएंगे और फिर दुनियादारी ही उनका मिजाज ठिकाने लगाएंगे। इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में आइंदा ऐसे लोग होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर सरमायादारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम सरमायादारों के पास जाते हैं और उनसे दुनिया हासिल करते हैं और अपना दीन बचाकर उनसे अलग हो जाते हैं। फिर इरशाद फरमाया कि हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन सालम रह जाए। जिस तरह कताद के दरख्त से कांटों के सिवा कुछ नहीं लिया जा सकता, इसी तरह सरमायादारों के करीब से गुनाहों के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो उल्मा सरमायादारों के पास जाते हैं वो अमूमन उल्मा सो ही हैं, चंद टक्कों के लिए उनके पास जाते हैं और अपना वकार खो बैठते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर अहले इल्म अपने इल्म को महफूज रखते और उसे सलाहियत वाले इंसानों में खर्च करते तो ज़माना के सरदार बन जाते, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माना वालों की नज़रों में जलील हो गए। दूसरे इंसानों की तरह आजकल के उल्मा भी फ़िक्र आखिरत से खाली हो गए हैं और इस फ़ानी ज़िंदगी को अपने इल्म का मकसद बना रखा है। सियासी लीडर बनने, शोहरत हासिल करने, रुपया कमाने, जोड़ने की धुन में सरगर्दा हैं और मौजूदा ज़माने के उल्मा में खाल खाल ही ऐसे हैं जो इस्लाम की तबलीग करते हों, वरना आज तो उल्मा की ये हालत हो गई है। जलसों में गांधी अज़म या नेशनलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म की इशाअत करते हैं और इरशादात नबविया की बजाय मखलूक के खुद साख्ता निज़ामों की तरफ दावत देते हैं। मस्जिदें सजाई जाएंगी और इनमें दुनिया की बातें हुआ करेंगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है
کہ لوگ مسجدیں بناकर فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹیل، جھاڑو، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں، چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں۔ جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع النماز ہے، نہ تعلیمی حلقے اور نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہیں۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں دین اور دنیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب بے یا برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔